features of Python. Okay, so Python is basically a programming language. Okay, so what is meant by programming language? The language which consists of program is known as programming language. Okay, तो जिस लैंग्वेज को हम प्रोग्राम से डिफाइन करते हैं वो हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देन व्हाट इज मीन बाय प्रोग्राम? प्रोग्राम इज बेसिकली अ set of instructions. Okay, or you can call it as a set of commands. Okay, and my definition is, okay, syntax to solve real life problems. Okay, so what is program? Program is basically a set of instructions. It can be set of commands, or you can call basically a syntax to solve your real life wale problem. This is program. Okay, so what do you mean by syntax to solve real life wale problem? Okay, so syntax to solve real life wale problem matlab, let's say we have now ATM machine. Okay, तो अभी अगर मुझे कुछ पैसे डेबिट करने हैं, कुछ पैसे क्रेडिट करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ATM मशीन में जाता हूँ. ठीक है, ATM मशीन में जाने के बाद आई यूज टू स्वाइप आवर कार्ड. ओके, कार्ड स्वाइप करता हूँ. कार्ड स्वाइप करने के बाद मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट मेंशन माय करेक्ट पिन कोड. ओके, तो वहाँ पे मैं पिन कोड देता हूँ. पिन कोड देने के बाद अगर ये करेक्ट पिन कोड है तो वो जाता है ओके आपके होम पेज पे. ओके, तो होम पेज पे आपको क्या दिखता है? आपको सर्विसेज दिखती है. सर्विसेज मतलब क्या? यहाँ पे आपको दिखता है क्रेडिट करना है, ओके, डेबिट करना है, ओके, बैलेंस चेक करना है, ओके, फॉरगॉट पासवर्ड करना है, ये सब आपको दिखता है. ओके, देन इफ आई एम इंटरेस्टेड इन क्रेडिट, ओके, तो मैं क्रेडिट वाली सर्विस पे क्लिक करता हूँ. क्रेडिट वाले सर्विस पे क्लिक करने के बाद मुझे वहाँ पे पूछता है प्लीज एंटर योर अमाउंट. ओके, अमाउंट एंटर करना है एंड देन फिनिश. तो वो क्या होगा, वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा जो भी हमने अकाउंट दिया उस अकाउंट पे. ठीक है, तो ये प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं टू क्रेडिट अमाउंट ओके इन एनी अदर बैंक अकाउंट. ठीक है, बट अगर आपको पता होगा 10 years बिफोर अगर आपको ये पूरी प्रोसेस करनी है तो आपको क्या करना पड़ता था? सबसे पहले आपको जाना पड़ता था बैंक के अंदर. बैंक के अंदर जाने के बाद यू यूज टू फिल वन स्लिप. ओके, आपको एक स्लिप फिल करना होता था. उसके बाद क्या करना होता आपको? स्लिप फिल करने के बाद ये आपको काउंटर पे या कैशियर के पास जमा करना पड़ता था. ओके, कैशियर के पास जमा करने के बाद वहाँ पे कैशियर आपको एक क्यू कॉइन देता था. ओके, जहाँ पे एक क्यू नंबर था. तो जब भी आपका आफ्टर हाफ एन आवर आपका क्यू नंबर कॉल होता था, ओके, क्यू कॉल होता था, तो वहाँ पे आपको जो भी ट्रांजैक्शन करना है, क्रेडिट करना है, डेबिट करना है, वो ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको फैसिलिटी थी. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज टेकिंग अराउंड 1 hour. करेक्ट, तो ये प्रोसेस लेती थी मोर देन 1 hour. ओके, बट राइट नाउ जो अभी हम प्रोसेस करते हैं थ्रू ATM मशीन, तो वो होता है अराउंड 10 minutes में. ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम वाला फैक्टर है वो टाइम वाला फैक्टर रिड्यूस हुआ है. ओके, क्यों रिड्यूस हुआ है? तो अभी हमें पता है ATM मशीन के अंदर क्या है, एप्लीकेशन है. ठीक है, ये जो आप प्रोसेस करते हो होम पेज पे जाके, सो एवरीथिंग विल बी एप्लीकेशन बेस्ड प्रोसेस ओनली. ठीक है, तो एप्लीकेशन बेस्ड प्रोसेस होता है. तो एप्लीकेशन इज बिल्ड ऑन व्हाट? बिल्ड ऑन प्रोग्राम ओनली. ठीक है, एप्लीकेशन कैसे बनता है आपका? थ्रू कोड ओनली, थ्रू प्रोग्राम ओनली. ठीक है, तो ये जो टाइम वाला हमारा रियल टाइम वाला इशू है वो सॉर्ट आउट हुआ है बिकॉज ऑफ प्रोग्राम. ओके, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, तो ये जो हमारा रियल टाइम वाला इशू था टाइम वाला, तो ये सॉल्व हुआ है बिकॉज ऑफ प्रोग्राम. तो हम बोल सकते हैं प्रोग्राम्स आर बेसिकली सिंटैक्स टू सॉल्व योर रियल लाइफ वाले प्रॉब्लम. इसका फर्स्ट एग्जांपल था ATM मशीन. सेकेंड एक और एग्जांपल है योर कैलकुलेटर. ओके, तो अगर आपको पता होगा 30 to 40 years बिफोर अगर आपको कैलकुलेशन करने थे तो आपको वो कैलकुलेशन करने पड़ते थे नोटपैड पे. नोटपैड इन द सेंस नोटबुक पे. तो वहाँ पे आप लिखते थे 1 CR प्लस 2 CR प्लस 3 CR माइनस 4 CR, ये पूरे कैलकुलेशन आप मैन्युअली करते थे. बट राइट नाउ वी हैव कैलकुलेटर. ओके, कैलकुलेटर के बैकएंड में अगर आप चेक करोगे तो इंटरनली एक IC होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट. ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? कॉन्फ़िगर किया जाता है थ्रू प्रोग्राम. ओके, कैलकुलेशन करने के लिए थ्रू प्रोग्राम कॉन्फ़िगर किया जाता है. तो हम ये बोल सकते हैं कि कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेटर आपका कैलकुलेशन कर रहा है. क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ प्रोग्राम. तो यहाँ पे जो हमारा मैनुअल वाला काम था जहाँ पे ह्यूमन एरर आ सकता था, मे भी कैलकुलेशन मिसमैच हो सकते थे, तो ये सॉर्ट आउट हुए बिकॉज ऑफ प्रोग्राम, क्योंकि कैलकुलेटर भी यूज होता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है थ्रू प्रोग्राम. ओके, तो दिस इज वन मोर एग्जांपल फॉर योर प्रोग्राम. क्लियर है यहाँ तक? ओके, Yes, sir. yes. Okay, then so the next thing, second feature, easy to learn.
ओके। पाइथन इज बेसिकली इजी टू लर्न। कैसे? तो देखो अभी इफ आई कंपेयर पाइथन वर्सेस एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेट्स टेक एन एग्जांपल जावा। तो पाइथन के अंदर अगर आपको एक मैसेज प्रिंट करना है तो आपको करना पड़ता है प्रिंट, यहाँ पे दिया मैंने वेलकम टू MIT। ओके। वर्सेस अगर आपको यही प्रोग्राम, यही एक मैसेज जावा के अंदर करना है तो पैकेज टेस्ट देन पब्लिक क्लास टेस्ट डेटा कर्ली ब्रेसेस, देन यहाँ पे आप लिखोगे पब्लिक स्टैटिक void main string array args, then you'll write system dot out dot println, यहाँ पे आप लिखोगे वेलकम टू MIT। ओके। तो द डिफरेंशिएशन देखो, पाइथन में अगर एक मैसेज प्रिंट करना है तो एक ही लाइन में लिखना है, जो ऑपरेशन करना है वो करना है। बट जावा के अंदर यू टू फॉलो वन सिंटैक्स, पैकेज लिखना है, पब्लिक क्लास लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड डिक्लेयर करना है, उसके अंदर आपका मैसेज रहेगा। ओके। सो इजी टू लर्न प्रॉपर्टी यहाँ से हमें समझ में आती है, यहाँ से वो फीचर हमें समझ में आता है कि वाई पाइथन इज इजी टू लर्न। देन पाइथन इज हैविंग रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज। ओके। एज कंपेयर टू एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस है। लाइब्रेरीज मतलब फंक्शंस। ओके। बहुत सारे फंक्शंस है। ओके, वी कैन यूज दैट। देन पाइथन इज इंटरैक्टिव इन नेचर। ओके। अभी इंटरैक्टिव इन नेचर मतलब क्या, कि जब भी आप पाइथन पे काम करोगे, आपको जो भी आपको कोड प्रोग्राम करना है वो जस्ट आप प्रोग्राम टाइप करो, और टाइप करने के बाद आप एग्जीक्यूट कर दो लाइक दिस। ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ प्रोग्राम करना है, दिस इज पाइथन शेल। यहाँ पे जो भी मुझे प्रोग्राम करना है, यहाँ पे मुझे करना है लेट्स से वेलकम टू MIT। मैंने मेरा प्रोग्राम किया और एंटर किया, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर आप कंपेयर करोगे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको ये पूरा सिंटैक्स फॉलो करना है, तो इसे हम बोलते हैं बैच मोड। ओके। तो ये जो अब सब कुछ लिखना पड़ रहा है, पैकेज, पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज बैच मोड। पूरे एक बैच में सब लिखना पड़ेगा। बट अगर पाइथन में देखोगे तो दिस इज इंटरैक्टिव मोड। जो भी कोड लिखना है कोड लिखो और एंटर कर दो, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके। सो पाइथन वर्क्स इन इंटरैक्टिव मोड। ओके, मतलब कमांड बाय लाइन कमांड लिखना पड़ेगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके। देन पाइथन इज अ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। ओके। व्हाट इज मीन बाय ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, कि कोई भी लाइब्रेरी होगा, कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी पैकेज अगर हमें यूज करना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। हमें कोई भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, लाइक जावा। ठीक है। कोई भी लाइब्रेरी होगी, कोई भी फंक्शन होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हम डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। सो इट्स अ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। देन 6, पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या, अगर लेट सपोज इफ आई एम वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट, ठीक है, मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और ये प्रोजेक्ट के लिए मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इज अ विंडोज। ओके। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। और ये सेम प्रोजेक्ट मुझे यूज करना है और मुझे कॉपी करके यूज करना है इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। सो जैसे आपका पाइथन ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ओके। तो पाइथन पे विंडोज पे जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वही प्रोजेक्ट आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम कर सकते हो। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है। सो पाइथन इज बेसिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पाइथन पे कोई प्रोजेक्ट होगा तो सेम प्रोजेक्ट कॉपी करके लिनक्स पे भी चलेगा। लिनक्स पे कोई प्रोजेक्ट है वो कॉपी करके पाइथन पे आप रन करोगे, वहाँ पे भी चलेगा। सो Python is basically a platform independent programming language. Okay. Then 7th point, Python supports OOPS concept. Okay. Python support OOPS concept. So OOPS is basically what? OOPS is basically a object oriented programming. Okay. Object oriented programming. Okay. So what is meant by object oriented programming? So it is basically a standard way of representation of your program. ओके। क्या है कि प्रोग्रामिंग वही करनी है, ओके, बट इन अ स्टैंडर्ड वे। ठीक है। अगर स्टैंडर्ड वे, अभी स्टैंडर्ड वे मतलब क्या, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हुक्स। ओके। सबसे पहला टाइप है इज योर एब्स्ट्रैक्शन। ओके।
second is a encapsulation, okay, then third one is a inheritance, okay, and the fourth one is a polymorphism, okay. मतलब कि आप उप्स कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप प्रोग्रामिंग वही करो, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू a प्लस b, प्रोग्रामिंग आप वही करो बट इन अ स्टैंडर्ड वे। तो स्टैंडर्ड वे मतलब क्या, आप यूज करो इन सारे उप्स कॉन्सेप्ट को। दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ उप्स, दीज आर द फोर पिलर्स ऑफ उप्स। एब्स्ट्रैक्शन आप यूज करो, एनकैप्सुलेशन आप यूज करो, इनहेरिटेंस आप यूज करो, पॉलीमॉर्फिज्म आप यूज करो। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि उप्स कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया जाता है, ओके। बट पाइथन सपोर्ट उप्स कॉन्सेप्ट, ओके। So this is the important feature of Python programming language. Okay, clear है यहाँ तक? Any doubts? No, sir. Okay, okay. So we'll start with first topic called data type. Okay, data types in a Python. Okay, okay. So first of all, अभी why we are using Python? Okay, so Python का जो end goal है, okay, so Python का जो end goal है is data analysis. Okay, मेनली जो पाइथन यूज किया जाता है वो डेटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। तो आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, बट डेटा एनालिसिस आप कब करोगे, व्हेन यू हैव सम डेटा, ओके, स्टोरेज ऑफ डेटा। अगर आपके पास कुछ डेटा है तो ही आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो मोटो है, हाउ टू स्टोर द डेटा, ओके, डेटा को स्टोर कैसे करना है। तो डेटा को स्टोर करने से पहले यू शुड नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा के कौन से टाइप्स है। सो we'll discuss about that thing in this session कि डेटा के एग्जैक्टली टाइप क्या है और डेटा को स्टोर कैसे करना है। तो सबसे पहले व्हाट इज डेटा टाइप, ओके, डेटा टाइप्स इन पाइथन। सो डेटा टाइप्स आर बेसिकली अ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज, ओके, दैट वी कैन स्टोर इन अ वेरिएबल, ओके। डेटा टाइप्स क्या है, डेटा टाइप्स आर बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू दैट वी कैन स्टोर इन अ वेरिएबल, ओके। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज मतलब क्या, देर आर सम टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। तो इसके कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहले है न्यूमेरिकल डेटा टाइप, ओके। न्यूमेरिकल डेटा टाइप मतलब क्या है, जहाँ पे हम नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, लाइक इंटीजर होगा, देन फ्लोट होगा, देन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ओके। देन सेकेंड वन इज योर स्ट्रिंग डेटा टाइप, ओके। स्ट्रिंग डेटा टाइप मतलब क्या, स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर होगा आपका कैरेक्टर हो सकता है, ओके, उसके बाद सेंटेंस हो सकता है, ओके, उसके बाद आपका वर्ड हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टर, सेंटेंस, वर्ड्स कमिंग अंडर स्ट्रिंग डेटा टाइप। नेक्स्ट वन इज अ लिस्ट, ओके। सो लिस्ट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ योर डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है। लिस्ट क्या है, लिस्ट के अंदर आपका सब कुछ आएगा, इंटीजर आएगा, फ्लोट आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कैरेक्टर आएगा, सेंटेंस आएगा, वर्ड आ सकता है, ओके। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ डेटा टाइप। फोर्थ वन इज योर टपल, ओके। टपल भी सेम ही है, ओके। लिस्ट और टपल इज ऑल्सो सेम, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद डिफरेंट डेटा टाइप। टपल के अंदर भी आप इंटीजर स्टोर कर सकते हो, फ्लोट स्टोर कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर कर सकते हो, कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, सेंटेंस स्टोर कर सकते हो, वर्ड स्टोर कर सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। बट देर आर सम डिफरेंसेस इन बिटवीन लिस्ट एंड टपल, लाइक लिस्ट आर म्यूटेबल इन नेचर, टपल्स आर इम्यूटेबल इन नेचर, वो हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, ओके। दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ डेटा टाइप, टपल। उसके बाद आता है आपका सेट, ओके। सो इन मैथमेटिक्स वी हैव वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेट, ओके। तो सेट क्या है, सेट इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद डिफरेंट डेटा टाइप। सेट के अंदर भी हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट स्टोर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर कर सकते हैं। बट सेट के अंदर कुछ एड ऑन वाली कॉन्सेप्ट है, लाइक अगर आप दो सेट को मिलाओगे, दो सेट को कंबाइन करोगे, तो उन दोनों को हम बुलाते हैं यूनियन, ओके। जैसे मैथमेटिक्स में भी हमारा कॉन्सेप्ट है यूनियन, और दोनों के अंदर जो भी कॉमन रहेगा उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स, तो वो भी हमारा डिस्कशन रहेगा। देन लास्ट वन इज अ डिक्शनरी, ओके। डिक्शनरी आल्सो एन कलेक्शन ऑफ योर नंबर ऑफ डेटा टाइप। बट यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, यू कैन स्टोर की कॉमा वैल्यूज, ओके। की के लिए अलग आपका डेटा टाइप रहेगा, वैल्यू के लिए अलग डेटा टाइप रहेगा, वो हम डिस्कशन करेंगे। बट फॉर नाउ यू कैन कंसिडर कि डिक्शनरी आर आल्सो कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद डिफरेंट डेटा टाइप, ओके। सो बेसिकली दीज आर दी 6 टाइप ऑफ डेटा टाइप जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि डेटा टाइप इज व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू
तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज दैट वी कैन स्टोर इन अ वेरिएबल. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल नाउ? वेरिएबल मतलब क्या है? सो वेरिएबल इज बेसिकली अ मेमोरी लोकेशन. ओके, क्या है? वेरिएबल इज बेसिकली अ मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज. ओके, तो वेरिएबल क्या है? एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं. सो एग्जांपल क्या है वेरिएबल का? एग्जांपल है a इक्वल टू 10. ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है a इक्वल टू 10, सो हियर a इज योर वेरिएबल. ओके, a क्या है? ये एक स्टोरेज एरिया है, एक मेमोरी लोकेशन है, वेरिएबल है. एंड 10 इज योर डेटा. ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वैल्यू. ओके, तो इस डेटा को, इस वैल्यू को अपने स्टोर किया इन ए. ओके, तो ए क्या है? ए इज बेसिकली मेमोरी लोकेशन जहाँ पे आपने 10 को स्टोर किया. ओके, लाइकवाइज ऐसे जब आपने इंटीजर डिक्लेयर किया तो वैसे आप स्ट्रिंग भी डिक्लेयर कर सकते हो. ओके, वेलकम. ठीक है, तो ये वेलकम कहाँ पे स्टोर हुआ? एस वेरिएबल के अंदर. एस क्या वेरिएबल है? वेलकम क्या है? डेटा है. ओके, क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. Okay, so we'll start with first data type called numerical data type. Okay, this is numerical data type. Okay, so numerical data type के अंदर आते हैं आपका सबसे पहले आता है integer. Okay, how we are declaring integer? So a equal to 10. This is my integer declaration in Python. अगर a को प्रिंट करना है तो a को आप प्रिंट भी कर सकते हो. प्रिंट इन द ब्रैकेट स्मॉल a, मतलब क्या आउटपुट रहेगा आपका 10. ओके, देन अगर आपको फ्लोट को डिक्लेयर करना है, सेकंड इज फ्लोट. ओके, फ्लोट का डिक्लेरेशन है c इक्वल टू 100.50. फ्लोट मतलब क्या हो गया? आपका पॉइंटर हो गया. ओके, देन अगर फ्लोट को प्रिंट करना है तो आप फ्लोट को प्रिंट भी कर सकते हो. प्रिंट सी, आउटपुट आपका मिलेगा 100.50. ठीक है, बट अभी आप बोलोगे कि लाइक ये दैट इज फाइन, बट इसका लिमिटेशन क्या है कि कितने पॉइंटर तक हम यहाँ पे डिक्लेरेशन कर सकते हैं? तो जी इक्वल टू जितना भी आपका मेमोरी है उतना आप यहाँ पे इंटीजर फ्लोट डिक्लेरेशन कर सकते हो. ओके, जितना आपका मेमोरी है, नो लिमिटेशन, प्रिंट जी करोगे. ओके, कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है. जितना आपका मेमोरी है रैम का, उतना मेमोरी तक ये डेटा को स्टोर करेगा. ओके, देन थर्ड वन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सो इन मैथ्स वी हैव वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है थ्रू आई एंड जे वेरिएबल, बट यहाँ पे पाइथन के अंदर वो रहेगा विथ जे वेरिएबल ओनली. तो p इज माई वेरिएबल, कुछ भी ले सकते हैं. p इक्वल टू 10 प्लस 2j. दिस इज माई कॉम्प्लेक्स नंबर डिक्लेरेशन. प्रिंट p को करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 10 प्लस 2j. ठीक है, ये जो मैं आपको डैश डैश करके लिख रहा हूँ दिस इज कमेंट. ठीक है, ये आउटपुट रहेगा. ये जो मैं डैश डैश करके लिख रहा हूँ दिस इज आउटपुट ओनली. ठीक है, ये हो गया आपके न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स. न्यूमेरिकल डेटा टाइप मतलब क्या? जहाँ पे हम नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, देन द सेकेंड वन इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप. ओके, सेकेंड वन इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप. स्ट्रिंग मतलब क्या? कैरेक्टर भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है. तो सबसे पहले g इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कौन से भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हो. देन प्रिंट g करोगे तो आउटपुट मिलेगा आपको वेलकम. ओके, बट आपको अभी वेलकम नहीं चाहिए. ठीक है, आपको ओनली चाहिए ई, ये वाला जो ई है, ई को प्रिंट करना. तो आप करोगे प्रिंट g ऑफ 1. ओके, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा ई. ठीक है, तो ये g ऑफ 1 किया मतलब मैंने क्या किया? तो यहाँ पे मैंने क्या किया? इंडेक्सिंग ली. जो w है, ई है, एल, दिस इज माई वेलकम. ओके, ये जो मेरा वेलकम है, तो यहाँ पे w का इंडेक्स है 0. इंडेक्स मतलब पोजीशन, मतलब एड्रेस. एल, ई का है 1. ओके, एल का है 2, सी का है 3, ओ का है 4, एम का है 5 एंड ई का है 6. ओके, दिस इज द इंडेक्सिंग वेलकम के लिए. ठीक है, तो w है 0 के लिए, ई के लिए है 1. तो जब आप g
इन द स्क्वायर ब्रैकेट 1 देते हो तो आपको आउटपुट मिलता है ई। पूरा जी लिया तो वेलकम मिलेगा, अगर आप जी ऑफ 1 लेते हो तो मिलेगा ई। ओके, अगर यहाँ पे जैसे 0 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे है निगेटिव इंडेक्सिंग, अगर आप -1 -2 -3 -4 दोगे, ओके, दिस इज -5, दिस इज -6 एंड दिस इज -7। ओके, अगर आपने प्रिंट जी ऑफ -1 दिया तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा आपको ये वाला ई। ओके, -2 दिया तो आउटपुट मिलेगा आपको 5। ओके, यहाँ पे -2 है मतलब एम है, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा एम। क्लियर है, राइट? Yes, sir. नेक्स्ट, ये मैं इसे लिखता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट अभी आपको जो स्ट्रिंग है, आपके पास एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग आपको एक फॉर्मेट में आपको आउटपुट चाहिए, लाइक वेलकम यहाँ पे होगा, एक सिंटैक्स में चाहिए, वेलकम होगा, यहाँ पे 2 होगा एंड देन यहाँ पे होगा आपका MIT। ओके, ये एक आपको फॉर्मेट में चाहिए, इस फॉर्मेट पे पहले लाइन पे वेलकम, दूसरे लाइन पे 2, तीसरे लाइन पे MIT। तो ये देना पड़ेगा आपको ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, लाइक दिस। ओके, डबल इन्वर्टेड दोगे तो वो प्रिंट होगा इन वन लाइन, ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दोगे तो वो एक स्पेसिफिक सिंटैक्स में होगा। ओके, अगर प्रिंट टी करते हैं, ओके, तो प्रिंट टी करने के बाद आपको आउटपुट मिलेगा वेलकम, ओके, देन 2 एंड देन यहाँ पे मिलेगा आपको MIT। ओके, दिस इज वेलकम टू MIT, इस फॉर्मेट में आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप पाइथन डायरेक्टली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे सर्च करना है Ctrl+F पाइथन। ओके, पाइथन सर्च करोगे तो ये आपको ब्लैक स्क्रीन मिलेगा। ठीक है, तो गूगल पे जस्ट आपको डालना है कि पाइथन 3.11 डाउनलोड। ठीक है, तो वहाँ पे वो आपको ऑप्शन देगा डाउनलोड करने के लिए। जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं नेक्स्ट करके, वैसे ही आपको नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में डालना है पाइथन, ब्लैक स्क्रीन मिलेगा, ब्लैक स्क्रीन को सिलेक्ट करोगे तो ये वाली स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, A=10 प्रिंट ए आएगा आपका आउटपुट 10। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट मुझे कैसे चाहिए, अभी मुझे A=10 ऐसे चाहिए, A= देन यहाँ पे कॉमा करेंगे, आपका स्मॉल है तो देखो आउटपुट कैसे मिल रहा है, A=10 मतलब प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो करते हो वो फॉर श्योर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, बट ये जो आपने A=10 लिया था तो उसके लिए भी हमने क्या किया, कॉमा दिया और वो स्मॉल वाला ए भी लिया, तो देखो आउटपुट मिल रहा है A=10 मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो देगा, जो हम देंगे वो मैसेज प्रिंट होगा और उसके साथ हमने 10 को भी प्रिंट किया। सेम S= स्ट्रिंग, ये भी आप प्रिंट कर सकते हो, वेलकम। ओके, प्रिंट S करेंगे तो आउटपुट इज वेलकम। देन प्रिंट S(1) करोगे तो आउटपुट इज E, 0 करोगे तो आउटपुट इज W, -1 करोगे तो आउटपुट इज E, -2 करोगे तो आउटपुट इज M। ओके, क्लियर है, राइट? यहाँ तक यू गेटिंग, राइट? Yes, sir.